एक साइड पे पाकिस्तान में ये कंसेप्ट दिया जाता है कि अगर पाकिस्तान एटॉमिक पावर ना होता तो इंडिया हमला कर देता, कब्जा कर देता। देखिए, इंडिया को अगर हमला करना हो, पाकिस्तान कभी ब्लैक लिस्ट में जा रहा था जी, कभी ग्रे लिस्ट में जा रहा था, कभी पता चलता है पाकिस्तान में बिजली नहीं है, कभी पानी नहीं है, कभी पता चलता है हमारे आर्मी चीफ या हमारे वजीर आजम ये बयान दे रहे हैं कि हम लोग तो दो महीने या एक महीने से ज्यादा जंग को सरवाइव ही नहीं कर सकते। तो उस टाइम दुश्मन को चाहिए ना हमला करता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला नहीं करना चाहता। इंडिया के नक्शे को कभी आप गौर से देखिए, उसके नीचे छोटे छोटे डॉट हैं, वो कंट्रीज हैं ना, उनके पास एटम बम है ना, वो ताकतवर हैं, और इंडिया उस पे कब्जा करना चाहे तो दिनों की बात नहीं है सर, चंद घंटों में उन मुल्कों पे इंडिया कब्जा कर सकता है। तो ये फजूल बातें कि वो इंडिया जी किसी पे कब्जा करना चाहता है या पाकिस्तान से जंग करना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पाकिस्तानी मीडिया ऑल इंडिया लेटेस्ट न्यूज़। चाइना इज वेरी एडवांस यार, वो अमेरिका को क्रॉस कर रहा है, इंडिया कहाँ कम्पीट करेगा। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कभी ना। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। लोग चाइना को इतना एडमायर क्यों करते हैं कि चाइना तो ऐसा हो गया है कि कोई उसको बेट ही नहीं कर सकता। ऐसी मेंटालिटी सिर्फ पाकिस्तानियों की ही क्यों है? क्योंकि एक तो पर्सनली हमें इंडिया पसंद ही नहीं है, हम मानना ही नहीं चाहते कि इंडिया ग्रो कर रहा है, हम मानना ही नहीं चाहते कि इंडिया किसी लायक है। गुस्सा तो ऐसा आता है कि तुम्हें एंटी इंडिया हमारे ब्लड में है शुरू से। माय गॉड, एंटी इंडिया आपके ब्लड में है ना बोलो। हमारे रूट्स, हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो सारे हिंदुस्तानी थे, ये यूनाइटेड इंडिया था। सेपरेशन से पहले हम लोग, तू समझा? अच्छा आप इंडिया वालों की फेवर क्यों कर रही हैं? लाइक सच बोल रही हूँ, मैंने क्या उनकी फेवर किया ये बताओ ना। फेवर कर रही है इंडिया वालों की, अब उनके साइड से वो दे रही हैं मुझे आर्गुमेंट। मैंने कुछ गलत बोला है? कुछ फैक्ट से हटके बोला है? बाय बाय, अच्छा फैक्ट्स बोलने पे आप कह रही हो बाय। मैं ना मलेशिया रह के आई हूँ, ठीक है। ठीक है। वहाँ पे एक पाकिस्तानी लेडी थी, उसने मॉल में जाके चोरी की, शाबाश, पकड़ी गई, पुलिस स्टेशन में रही और उसको वहाँ से डिपोर्ट करके डायरेक्ट पाकिस्तान भेज दिया गया। आजकल तो डकैती करने वाले आटा और राशन चोरी करके जाते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? तो कहती हूँ कि जरूर पाकिस्तान से हर बंदे को अपनी फैमिली लेकर बड़े डिसेंट वे में बाहर शिफ्ट हो जाना चाहिए। पाकिस्तान का क्या बनेगा? यहाँ पे रह के क्या बन रहा है? बाबा जी का कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के हम बहुत करीब हो गए हैं। गैस नहीं आती तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जब गैस आती है। बिजली नहीं आती, जब बिजली आती है तो हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। तो इन्वेस्टर्स का पता नहीं अल्लाह के बहुत करीब हो गई है पाकिस्तानी अवाम। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? और दूसरी बात ये, अगर हम मट्टी ना खाएं, अगर हम मिलावट वाली चीजें ना खाएं तो हम तो बीमार हो जाएंगे। हम अल्लाह के बहुत करीब हो गए हैं। किला अंदर ठोकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा, फिर आप चीखेंगे, तड़पेंगे। भारत की बात करते हैं ना, पूरी दुनिया के साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं, इसलिए कि उन्होंने तो हमारे दीन के मुताबिक तिजारत करनी शुरू की है। वो क्यों कामयाब हैं? वो हमारे दीन के मुताबिक कामयाबी हासिल कर रहे हैं। जो जिन चीजों को हमें फॉलो करना चाहिए वो फॉलो कर रहे हैं। अभी तो मैंने आधा किला अंदर किया है, मैंने पूरा किला अंदर करना है। मुझे इंडिया पसंद है। हाँ जी, इसलिए मैं चाहती हूँ जिस तरह अभी इंडिया के टीवी चैनल्स नहीं आ रहे होते ना, इंडिया के सॉन्ग्स नहीं आ रहे होते हमारे टीवी पे। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? कि आपको पता है कि पाकिस्तान में इंडियन मूवीज बैन कर दी गई हैं और पाकिस्तान में सिनेमा घरों में ना तो इंडियन मूवीज चलती हैं और ना ही हमें यहाँ पर इंडियन गाने उस तरह से सुनने को मिलते हैं। सुनो ना सुन लो ना, मत सुनो किसी का। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हमारा पाकिस्तान भी तो इंडियन कल्चर ही कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, उसको अडॉप्ट कर रहा है, तो फिर ये सारी चीजें क्यों बैन कर रहे हैं? मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता। हमारे पास जो इंडिया हमसे जेलस हो रहा है। इंडिया को ये डर है, उनके पास एटमी ताकत है, हमारे पास नहीं है। गजनी क्या लाग? ठीक हो गया, पास एटमी ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है इंडिया के पास। बात कर रहे हो? इंडिया के पास कुछ भी नहीं है। इंडिया के पास
तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इंडिया के पास भी एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास है भाईजान मेरी बात, और इंडिया तो बेटा हमसे पहले एटमी ताकत है। इंडिया नहीं है एटमी ताकत, बस कलमे की ताकत नहीं है, उनके पास भी सब कुछ है, फौज भी ज्यादा है हमसे, सब कुछ ज्यादा है हमसे, बड़ा मुल्क है ना भाई। कलमे की ताकत है, देखिए मुसलमान होने पे फख्र। उनके 10-12 आदमियों का हमारा एक आदमी उनके लिए काफी है। तब था ना जब आमने सामने होते, अब तो आसमानों की जंगी हो रही है, मिसाइलों की, अब इसमें इंसान क्या करेगा? हमारा F-16 कौन सा F-16, वो उनके 100 जहाज तबाह कर सकता है, एक F-16, ठीक है। राफेल देख लें, कुछ भी नहीं हो सकता, राफेल देख कुछ भी नहीं हो सकता, उनका ब्रह्मोस देख मैम लें। कुछ भी नहीं हो क्यों सकता आंखें मीच लेते हैं? मैम नहीं, हम आंखें मीच, हम आंखें खोलकर सीना तान के खड़े हैं। इंडिया का केरला का डॉक्टर है, मद्रास का, उसका वर्ल्ड में नाम है। मैं उधर दुबई में कभी पाकिस्तानी डॉक्टर के पास नहीं गया। अच्छा, मैं मद्रासी डॉक्टर के पास जाता था। आप यकीन मानो कि मेरे को 1 खुराक या 2 खुराक खा के मैं सही हो जाता। अब बोल। अभी ये मेरी इधर सर्जरी थी हुई, उधर मैं दुबई से मद्रासी डॉक्टर से करवाई। पाकिस्तानी मेरे को बोलते थे ये वो, मैं बोला नहीं, ये मेरे लेंस पड़े हैं। किसने डाले हैं लेंस? ये इंडियन डॉक्टर था, डॉक्टर कुलदीप, एनएमसी हॉस्पिटल में। आप किसी इंडियन दुकानदार के पास गए हो, आप 500 बार चीज निकलवाएंगे, आपको दिखाएगा। आप लें या ना लें वो बात की बात है। सही पकड़े हैं। और पाकिस्तानी के पास चले जाओ, वो नहीं भाई ये आप किसी और जगह से ले लो, ये हाल है। लेना तो लो, नहीं तो जाओ। वहाँ पर चोरी चकारी में नाम आते हैं, ड्रग्स सेलिंग में या लड़कियाँ छेड़ने में बाहर के ममालिक? हाँ आता है। इंडियंस की बात है, नहीं इंडियन का नहीं आता। आपने खुद बताया है कि उनमें और हम में कितना डिफरेंस है। जमीन आसमान का, कितना नहीं, जमीन आसमान का। ये हंस रहे हलकट हंस। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, तो सुनिए जी अगाड़ी। 1947 से लेकर 2016 तक 50% मुस्लिमों के घर बिजली के कनेक्शन थे, जो 2019 तक सिर्फ 3 साल में 92% हो गए, यानी कि 36% मुस्लिमों को लाइट कनेक्शन सिर्फ 3 सालों के अंदर मिले। अब आ जाओ बैंक खाते पर। 2016 तक 66% मुस्लिम के बैंक खाते थी, जो 2019 तक 92% हो गए। अब करते हैं सरकारी नौकरी की बात, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की। 2014 तक कुल 4.5% मुस्लिम गवर्नमेंट जॉब में थे, जो 2030 तक 10.5% हो चुके हैं। अब बात करते हैं स्किल इंडिया स्कीम की, जिसमें 33% मुस्लिम को स्किल किया गया है। PMEGP स्कीम के तहत 70% मुस्लिमों को बिजनेस सेट करने में मदद मिली, 70% मुस्लिमों को। अब चलो थोड़ी शिक्षा पे बात कर लेते हैं। 2014 तक 69% मुस्लिम शिक्षित थे, जो 2019 तक 74% हो गए। अब बात करते हैं मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन पे। 2014 तक 65% मुस्लिम लड़कियां एजुकेशन लेती थी, जो बढ़कर अब 74% हो गई है। और मोदी जी ने 3 तलाक जैसे कानून भी खत्म किए। अब आ जाओ PM आवास योजना, जिस योजना के तहत गरीबों को घर मिलते हैं। इस स्कीम में 2 करोड़ 31 लाख घर बने हैं, जिसमें से 31% सिर्फ मुसलमानों को मिले, यानी कि 2 करोड़ 31 लाख जो घर बने हैं, उसमें से 31% जो घर मिले वो सिर्फ मुस्लिमों को मिले। अब बात करते हैं PM किसान निधि योजना, जिसके तहत डायरेक्ट ट्रांसफर बैंक खातों में पैसे पहुँचते हैं किसानों के। 33% मुस्लिम है जिनके अकाउंट में सीधे पैसे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचे। अब आ जाओ योजना, जिसके तहत सिलेंडर बांटे गए थे गरीब महिलाओं को। 2023 तक 9 करोड़ सिलेंडर बांटे गए, जिसमें से 37% सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को मिले। अब आ जाओ हज यात्रा पर। 2014 तक हज यात्रा कोटा 1,36,000 तक था, जो मोदी जी ने 2024 तक बढ़ाकर 1,75,000 करवा दिया। और सुनो, पहले मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा नहीं कर सकती थी, फिर मोदी सरकार ने इसे भी खत्म करवा दिया। अब मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा कर सकती हैं, और की भी है। अब तक 4,000 महिलाएं ऐसी हैं जो बिना पुरुष के हज यात्रा कर चुकी हैं। और सुनो, पहले हज यात्रा पर जो GST 18% थी, जो मोदी सरकार ने हटा के सिर्फ 5% कर दी, जिससे हवाई जहाज का किराया कम हो सके। दोस्तों आंकड़े और भी हैं, इसके लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी है या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।